ओम शांति। इस समय मिलकर हम इस विश्व नाटक के गुह्य राजों को समझते हैं और ये सारे गुह्य राज बाबा की मुरलियों से निकाल करके बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम ब्रह्मा उत्सव के लिए रखे गए हैं, ताकि हम उनको जानकर अपने जीवन में समझकर उनका प्रयोग कर सकें और हमारा पुरुषार्थ सहज हो सके। तो अभी तक हमने आत्मा के, परमात्मा के और विश्व नाटक के बहुत सारे गहरे राज समझे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कल हमने समझा था तीनों लोकों का राज, है ना। हमने समझा था कि तीन लोक है। तीन लोक अर्थात ब्रह्मलोक निराकार आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया और स्थूल वतन अर्थात साकारी आत्माओं की दुनिया का राज भी हमें ज्ञान सागर बाबा ने बताया, जिससे हमको पता चला कि ये हमारा घर नहीं है। घर तो हमारा शांतिधाम ब्रह्मलोक है। ये साकार लोक है तो ड्रामा स्टेज है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। हमारा जो मूल वतन है, हाँ, हमारा घर तो मूल वतन है। अब ड्रामा पूरा होता है, अब हमको घर वापस जाना है। वहां कैसे जाएंगे, वहां हमारी स्थिति कैसी होगी, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, ये सब भी बाबा ने हमको अभी ज्ञान दिया है, जिससे ही हम इस दुनिया से नष्टो मोहा होकर घर वापस जाने की तैयारी करने में समर्थ हुए हैं और कर रहे हैं, है ना। कितना कुछ हमने छोड़ा, हमने कितने अपने स्वभाव संस्कारों को बदला। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मूल वतन पवित्र दुनिया या पवित्र आत्माओं का घर है। वहां अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। अपवित्र आत्मा अर्थात थोड़ा भी अगर कर्मों का बोझा कुछ रह गया होगा तो वो जा नहीं सकेगी ऊपर, है ना, उड़ नहीं सकेगी। तो इस प्रकार बिल्कुल ही नष्टो मोहा होते हैं हम लोग बाबा के ज्ञान को सुन के उसको धारण करते। तो अभी हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी तीन लोकों का गायन तो करते हैं, परंतु यथार्थ रीति उनके विषय में क्या है ये नहीं जानते, है ना। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि हमने भी सुना था बचपन में, तीन लोक है, ये धरती है, फिर पाताल है और आकाश है, ऐसा सुनते थे। लेकिन वास्तव में तीन लोक कौन से हैं और उसका क्या अर्थ है, ये अभी बाबा हमें बताते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा अर्थात स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। सारे कल्प 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप ही एक बार आकर पढ़ाते हैं, ये तुमको पक्का निश्चय है। ये बाबा ने कहा 23 सितंबर 2004 के रिवाइज कोर्स के महावाक्य है। तो अब हम समझेंगे ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मांड का राज। ब्रह्म तत्व कहाँ है, कैसे आत्माएं वहां रहती है, कैसे वहां से आत्माएं आती है, फिर कैसे वापस जाती है, इस सब का ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि ड्रामानुसार हर आत्मा अपने एक्यूरेट समय पर यहाँ पाठ बजाने आती है और कल्पांत में जब परमात्मा आकर पावन बनने का रास्ता बताते हैं तो फिर पावन बनकर वापस जाते, है ना। ब्रह्म तत्व कहाँ है, वहां कैसे आत्माएं रहती है, कैसे यहाँ पर आती है फिर वापस जाती है, ये सब बाबा ने हमें बताया। हाँ, और कल्प के अंत में फिर से अब हमें पावन बनाने का रास्ता बाबा बताते हैं, बनने का रास्ता बताते हैं और फिर हम पावन बनकर वापस जाएंगे। प्रायः सभी ब्रह्मलोक को ऊपर मानते हैं, परंतु ऊपर उसकी स्थिति क्या है ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। प्रकृति के नियमानुसार आत्मा की बुद्धि ऊपर की तरफ अनायास ही जाती है ना। सभी कहते हैं ऊपर वाला, हाँ, किसी ने कुछ हो भी, किसी को विजय बहुत बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए तभी वो ऊपर की तरफ देख के थैंक्स करता है ना। तो इस प्रकार सबकी बुद्धि ऊपर अनायास ही जाती है, क्योंकि आत्मा वहां की रहने वाली है, इसलिए वह बुद्धि को खींचता है ना। सभी ऊपर वाला ऐसे बोलते हैं ना।
और कहीं पर भी कुछ भी हो तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं ऊपर की तरफ? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर हम लोग मूल रूप से रहते हैं। तो वहां बुद्धि का जाना स्वाभाविक है। ब्रह्मलोक का यथार्थ राज अभी परमात्मा द्वारा हमको पता पड़ा है। ब्रह्मलोक निराकार आत्माओं का घर है, जहाँ परमात्मा और आत्माएं अपने मूल स्वरूप में निवास करती है। वहां किसी भी तरह का आवाज या कर्म नहीं। आत्माओं को देह न होने के कारण किसी प्रकार की अनुभूति भी नहीं है। वहां आत्माओं की जैसे सुषुप्त अवस्था है, ठीक है ना? क्योंकि वहां पर कोई हलचल नहीं, ना संकल्प है, ना कर्म है, कुछ भी नहीं है वहां पर। तो वहां पर आत्माओं की क्या है? सुषुप्त अवस्था। ब्रह्मांड पृथ्वी के एक ओर नहीं बल्कि चारों ओर है। ब्रह्मांड पृथ्वी के एक ओर नहीं बल्कि चारों ओर है। भूमंडल आकाश तत्व से आवृत है और आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से आवृत है। ठीक है? जो ब्रह्मांड है वो कोई पृथ्वी के एक तरफ नहीं है कि ऊपर की तरफ है या इस तरह से, बल्कि वो चारों ओर है। और ये जो जितनी भी भूमि है वो आकाश तत्व का घेरा है इसके आगे पीछे। भूमि के आगे पीछे आकाश तत्व का एक घेरा है, और आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से घिरा हुआ है। आकाश तत्व के बाद क्या है? ब्रह्म तत्व है। भूमंडल और आकाश तत्व की सीमा है। हाँ, भूमंडल और आकाश तत्व की सीमा है, लेकिन ब्रह्मांड और ब्रह्म तत्व अनंत है, असीम है। जो ब्रह्मांड है और ब्रह्म तत्व है वो क्या है? अनंत है और असीम है। ब्रह्म महातत्व में सूर्य चांद तारों का भी गम नहीं है। वहां चाहिए कुछ नहीं। हाँ, माना जैसे आकाश तत्व और भूमंडल को रोशनी करने के लिए सूरज चांद सितारे चाहिए, लेकिन ब्रह्म महातत्व में सूरज चांद तारों की भी गम नहीं है। वह स्वतः प्रकाशित लोक है। ठीक है? वह स्वतः ही प्रकाशित अ, लोक है। माना वो एक एक तरह का, जिसको हम कहें, अपने आप में उसकी प्रकाश है। हाँ, वहां पर सूरज चांद सितारा कुछ नहीं चाहिए, है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व, ब्रह्म महातत्व। तो एक बार फिर से इसको समझेंगे। ब्रह्मांड पृथ्वी की एक ओर नहीं बल्कि चारों ओर है। भूमंडल आकाश तत्व से घिरा हुआ है, आवृत है। हम्म और आकाश तत्व ब्रह्म तत्व से आवृत है। एक मिनट। हम्म ठीक है। हाँ, तो जो जो भूमंडल है वो आकाश तत्व से आवृत है, यानी घिरा हुआ है। और जो आकाश तत्व है उसके चारों ओर क्या है? ब्रह्म महातत्व। और जो ब्रह्म महातत्व है वो आकाश तत्व और भूमंडल की तरह नहीं है, क्योंकि आकाश तत्व और जो भूमंडल है इस पर रोशनी के लिए सूरज चांद सितारे चाहिए, लेकिन ब्रह्म महातत्व को अपने आप ही उसमें क्या है? प्रकाश है। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, माना स्व प्रकाशित है, खुद ही उसमें प्रकाश है। अच्छा, तो अब क्या है? ये जो ब्रह्मांड है ये पृथ्वी की एक ओर नहीं है, जैसे हमने पहले ही समझा। एक ओर नहीं है, चारों ओर है। तो ब्रह्मलोक में आत्माओं का जो झाड़ दिखाया गया है वह भी प्र- प्रतीकात्मक है ना? वहां पर आत्माएं किस तरह से हैं? वो वास्तव में वहां पर कोई झाड़ नहीं है कि वहां पर कोई वृक्ष की तरह इस तरह से कोई कोई जगह और वहां जाकर आत्माएं जो है वहां पर चिपकी हुई है उस वृक्ष से, ऐसा नहीं है। वो प्रतीकात्मक है, लक्ष्य मात्र है। माना कैसे कैसे वहां पर
अरेंजमेंट होता है किनका, आत्माओं का, कैसे कैसे कहाँ पर बैठती हैं, उसका यदि हम पूरा एक नक्शा बनाए या एक मानचित्र बनाए तो वो एक उल्टे वृक्ष की तरह आता है। तो आत्माएं पूरे ब्रह्मांड में अपने अपने क्षेत्र में रहती हैं, जैसे इस भूमंडल पर चारों ओर रही हुई है। अर्थात जैसे सारे आकाश में तारे हैं, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। ब्रह्मलोक सर्व आत्माओं का घर है, इसलिए योनि की आत्माएं सभी योनि की आत्माएं कल्पांत में ब्रह्मलोक में ही जाती हैं और अपने अपने सेक्शन में स्थित होती हैं। सभी योनि, सिर्फ मनुष्य योनि नहीं, सभी योनि की आत्माएं ब्रह्मलोक में जाती हैं और अपने अपने सेक्शन में बैठ जाती हैं, जहां से अपने समय पर पाठ बजाने के लिए फिर से वापस भूमंडल पर आती हैं। तो बाबा के महावाक्यों में कैसे इसका रेफरेंस हमें मिलता है? बाबा ने कहा 14 सितंबर 2004 को बाबा ने कहा, इस आकाश तत्व से पार ब्रह्मांड है, जहां सूरज चांद भी नहीं होते। हम वहां के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है। ठीक है ना? जो आकाश तत्व है वो इस ब्रह्मांड के पार है, जहाँ सूरज चांद भी नहीं होते। हम वहां के रहने वाले हैं, जहाँ आए हैं पाठ बजाने। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो? वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं निराकारी दुनिया में। अभी हम बुद्धि से जानते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। अब जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, ऐसे ही आत्माएं ब्रह्मांड में रहती है। ये बाबा ने कहा 2004 में। बच्चे सतोप्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हैं। सर्वात्माओं को विश्राम कब, कहाँ और कैसे मिलता है, तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम, ये पैगाम देना। ये सारा राज बाट बाप समझाते हैं। ठीक है? सतो प्रधान बनने के लिए इधर हम बाबा के पास आए हैं। और अब विश्राम मिलना है सभी आत्माओं को। कहाँ मिलेगा? परम धाम में जाके मिलेगा। ठीक है? इसलिए बाप का पैगाम हमको सबको देना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही अभी जानते हो। आत्मा जब शरीर में है तभी सुन सकती है। ठीक है ना? आत्मा को अंग होंगे तो वो सुनेगी। परम धाम भी, परमात्मा भी शरीर में ही आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। हाँ, ये सब बातें जो ऊपर हमने ब्रह्मांड के बारे में सीखी है बाबा की मुरलियों में है। तो बाबा ने कहा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानता, तुम बच्चे ही अभी जानते हो। है ना? तो आत्मा जब शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती। अभी मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है ना? कहाँ से? मूल वतन से लेकर, यानी कि हम कैसे परम धाम में थे, फिर कैसे धरा पर उतरे, कैसे कैसे। तो बाबा कहते हैं मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में याद है। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। इसमें जरा भी अदली सुदली नहीं हो सकती। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है। कैसे कैसे कौन से धर्म की आत्माएं कब आएंगी कब नहीं आएंगी, ये सब बिल्कुल एक्यूरेट है। आत्माएं निर्वाण धाम से यहाँ पाठ बजाने आती हैं। बाबा भी आकर पाठ बजाते हैं। वह है शांति धाम, वहां कोई संकल्प आता है, कोई संकल्प नहीं आता है कि ये देखें वह देखें। है ना? जो हमने ऊपर समझा कि परम धाम में कोई संकल्प नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो बाबा ने मुरली में बताया है।
बाबा ने कहा है आत्माएं उसी को निर्वाण धाम ही कहते हैं, वहां से यहाँ आती हैं और बाबा भी आकर पाठ बजाते हैं। ये शांति धाम है, वहां कोई संकल्प नहीं होता कि ये देखना है वो देखना है, ऐसा कोई संकल्प नहीं। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते। हाँ, बाबा ने बताया सूक्ष्म वतन में क्या है, फरिश्ते। वह है फरिश्तों की दुनिया, तीनों लोगों को जानते हो सिवाय बाप के रचना के, आदि मध्य अंत का राज और कोई बता नहीं सकता। तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते हैं, उसको फरिश्तों की दुनिया कहते हैं। अब हम तीनों लोगों को जानते हैं सिवाय बाप के रचना के, आदि मध्य अंत का राज और कोई बता नहीं सकता, है ना। अब किसी को पूछा गया कि कैसे हम माने कि ये ब्रह्मा बाबा की मन की बातें नहीं है, ये परमात्मा का ही ज्ञान है, कैसे माने। तो ये जो ज्ञान है ये परमात्मा का ही है, इसलिए क्योंकि 1936 से पहले ये ज्ञान किसी शास्त्र, किसी पंथ मठ, कोई किसी वेद कहीं नहीं था, ये था ही नहीं कहीं पर, है ना। और ब्रह्मा बाबा कोई कोई ऐसे तो तपस्वी थे नहीं, वो तो गृहस्थी आत्मा थे, है ना। तो इस तरह से भक्ति करते थे विष्णु की, तो भक्ति मार्ग में निपुण थे, भले पुण्य कर्म का खाता भी बहुत था उनका, लेकिन वो ऐसे कोई तपस्वी नहीं थे, उन्होंने खुद गुरु धारण किए थे। तो जब उनमें परमात्मा ने प्रवेश करके ये ज्ञान दिया, और ये बहुत ही यूनिक ज्ञान था जो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था पहले, तो इस प्रकार से पता चला कि ये ज्ञान परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो बाबा ने कहा अभी मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है, तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद के ड्रामा के आदि अंत का राज, मध्य अंत का राज रहना चाहिए। इसमें जरा भी अदली सदली नहीं हो सकती, हाँ, बदली सदली नहीं हो सकती। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है, ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है। आत्माएं निर्वाण धाम से यहाँ आती हैं पाठ बजाने, बाबा भी आकर पाठ बजाते हैं। वह है शांति धाम, वहां कोई संकल्प नहीं आता है कि ये देखें वह देखें। सूक्ष्म वतन है फरिश्ते, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह फरिश्तों की दुनिया है। तीनों लोगों को जानते हो सिवाय बाप के रचना के, आदि मध्य अंत का राज और कोई बता नहीं सकता, कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये थोड़े कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कैसे रहती हैं, हाँ, ये किसी को नहीं पता है। त्रिकालदर्शी नहीं है कोई भी यहाँ पर, भले जितने भी साधु सन्यासी हुए हों, लेकिन कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। तुम जानते हो कि वहां पर आत्माओं का झाड़ है, वहां से फिर नंबरवार आते हैं। आधा कल्प मैं वहां आराम से बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ, है ना। बाबा कब आते हैं, जब कलयुग अति हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, धर्म अर्थात जीवन जीने के सत्य नियम मर्यादाएं, है ना, है ना, जो आत्मा का धर्म है, वो जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ग्लानि को पाता है, हाँ, बिल्कुल उसमें कुछ भी जो अंश मात्र भी नहीं बचता, तो अधर्म बढ़ जाता है, तो उस समय परमात्मा आते हैं। तो लेकिन आधा कल्प बैठे रहते हैं उधर, आधा कल्प मैं भी आराम से वहां रहता हूँ वानप्रस्थ, तुम मुझे पुकारते हो ऐसे भी नहीं कि मैं वहां सुनता हूँ, मेरा पाठ ही इस समय का है, ठीक है। अब हम भगवान को पुकारते हैं, मंदिरों मस्जिदों में अजान करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, हाँ, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, हाँ, वहां पर प्रार्थना करते हैं, चर्च में हम सब करते हैं, उसको पुकारते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे सुनाई थोड़ी देता है, मैं सुनता नहीं हूँ, मेरा पार्ट ही इसी समय आने का। तो ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। देखो भक्ति भी किसकी यादगार कैसे शुरू हुई, हमने इस समय परमात्मा से मिलन मनाया, तभी तो भक्ति शुरू की हमने। अगर हमें इस समय परमात्मा के मिलन का आनंद नहीं आता, तो हम भक्ति भी शुरू नहीं करते, क्योंकि आत्मा में वो जो जिसको कहते हैं वो बीज परमात्मा के प्रेम का, वो सुख का, वो तीन्द्रिय सुख का पड़ा हुआ है, इसीलिए भक्ति शुरू करते हैं। तो जिसने जितनी ज्यादा ज्यादा आनंद लिया होगा ना, वो सबसे पहले भक्ति शुरू करेगा। तो ब्रह्मा बाबा देखो
कल्प के अंत तक भी कितने भक्त थे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि मुझे तुम पुकारते हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं उधर सुनता हूँ, मेरा पाठ ही इस समय का है, ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। बाप कल्प वृक्ष का बीज रूप है। हाँ, ये है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर है इनकॉर्पोरियल झाड़, है ना, वहां पर पॉइंट ऑफ लाइट में है। हाँ, और यहाँ पर हम शरीर के साथ है। ये उल्टा झाड़ है, कौन सा? इनकॉर्पोरियल झाड़, उल्टा है ना, देखेंगे ना, बीज ऊपर है और फिर तना, फिर आत्मा है ना। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अंत में झाड़ जड़ी जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है ना। तुम अभी जानते हो, सारा झाड़ खड़ा है, परंतु देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। तो सारा झाड़ खराब हो गया ना, क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है। हम आत्मा ही जो है वो खराब हो चुकी है। मना तना ही खराब हो गया तो झाड़ सारा खराब हो जाएगा। तो हम सब धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्मा को झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते, बदलते जाएंगे और करेक्शन होती जाएगी चित्रों में। देखो, बाबा ने धीरे धीरे करके ये ज्ञान दिया। क्यों धीरे धीरे? क्योंकि बुद्धि की उतनी पावर नहीं थी उस समय, है ना। जो आत्मा 84 जन्म का पाठ बजा करके आई हो, जैसे हमें भी स्टार्टिंग में मुरली उतनी अच्छे से समझ नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि बुद्धि की उतनी तीक्ष्णता, उतनी कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा की धारणाओं को, ज्ञान की धारणाओं को जीवन में लाते जा रहे हैं, बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है और हम इस ज्ञान को और गहराई से समझने लगे हैं। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि जो जो भी मैंने बनाई है, ये चित्र बनाए हैं, उनमें और भी करेक्शन होती जाएगी और बदलते जाएंगे। परम धाम और सतयुग में पहले सब आत्माएं परफेक्ट ही हैं। परम धाम और सतयुग में सबसे वो आत्मा, परम धाम में परफेक्ट आत्मा ही जा सकती है। परफेक्ट माना थोड़ा भी दाग हुआ तो जा नहीं सकेगी। तो परम धाम और सतयुग में पहले सब आत्माएं परफेक्ट ही हैं। बल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहां कोई जा नहीं सकता, ना सतयुग में जा सकता है ना परम धाम में जा सकता है। सतयुग है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ठीक है। अब है सूक्ष्म वतन का राज। ये हमने क्या समझा? ब्रह्मलोक का राज। तीन लोक है ना, ब्रह्मलोक, सूक्ष्म, हाँ, लोक या सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन का अपना कोई अलग तत्व नहीं है। सूक्ष्म वतन ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व का मिश्रित क्षेत्र है, समझा। वहां पर ब्रह्म तत्व भी है और आकाश तत्व है ना। जैसे हम रहते, धरती के आगे पीछे क्या है? आकाश तत्व। भूमंडल के आगे पीछे आकाश तत्व, फिर आकाश तत्व के आगे पीछे ब्रह्म तत्व, है ना। ऐसा हमने समझा। बाबा ने कहा ना, आवृत है, माना उसका घेरा बना हुआ है ना। भूमंडल के आगे पीछे आकाश तत्व, आकाश तत्व के आगे पीछे ब्रह्म तत्व का आवृत्ति है, माना उसका घेरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म वतन है उसका अपना कोई तत्व नहीं है, वो मिश्रित क्षेत्र है। माना वहां पर सूक्ष्म वतन ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व का मिश्रित क्षेत्र है। हाँ, वह क्षेत्र भी अविनाशी है। अविनाशी माना कभी मिटता नहीं है। बल सारे कल्प सूक्ष्म वतन में पाठ नहीं चलता है, परंतु वह क्षेत्र रहता ही है। ठीक है। सूक्ष्म वतन में पाठ कब चलता है? इस समय। यहाँ से जो आत्माएं प्योर होती जा रही है, उनका पाठ कहाँ जा रहा है? वो सूक्ष्म वतन में जा रही है इस समय। तो सारे कल्प में सूक्ष्म वतन का पाठ नहीं चलता है, लेकिन इस समय, लेकिन वो क्षेत्र रहता ही है। हाँ? पाठ संगम युग पर ही चलता है। कोई भी तत्व व क्षेत्र का विनाश नहीं होता, रूप परिवर्तित अवश्य होता है। ठीक है। तो सूक्ष्म वतन का अपना कोई तत्व नहीं है। वहां पर ब्रह्म तत्व और आकाश तत्व का मिश्रित हुआ है, मिश्रित क्षेत्र है वो ब्रह्म तत्व आकाश तत्व का। और ये क्षेत्र भी अविनाशी है। सारे कल्प में सूक्ष्म वतन में पाठ नहीं चलता, क्योंकि फरिश्ते नहीं बनते। सारे कल्प में कब बनते हैं फरिश्ते? इसी समय। परमात्मा फरिश्ते बना करके इस धरती पर पूरा कंप्लीट इम्प्योरिटी का विनाश करवाता है ना। तो इसी समय वहां पर पाठ चलता है, लेकिन वहां पर बाकी पाठ नहीं चलते। बाकी कल्प में पाठ नहीं चलता, लेकिन वो क्षेत्र तब भी रहता है।
कोई भी तत्व व क्षेत्र कभी विनाश नहीं होता, रूप परिवर्तित अवश्य होता है। तो सूक्ष्मवतन क्या है, कैसे कल्पांत में संगम युग पर वहां पाठ चलता है। सूक्ष्मवतन का क्षेत्र तो सारे कल्प रहता है, पूरे कल्प में रहता है, क्योंकि ये सृष्टि में ना कोई तत्व विनाश होता है, ना कोई नया तत्व निर्वाण होता है। अंडरलाइन करना है इस बात को। हम कहते हैं प्रकृति कब बनी जी, सूरज चांद सितारे कब बने जी, हैं ये किसने बनाई जी। हाँ, लोगों के, अंग्रेजों की बात सुने या साइंटिस्ट की बात सुने तो कहते बिग बैंग थ्योरी से बनी थी दी अर्थ। हाँ, बिग बैंग थ्योरी से बना था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा के ज्ञान में हमने समझा कि तीन चीजें अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन का जो क्षेत्र है, रेंज है, वो सारे कल्प रहती है, क्योंकि इस सृष्टि में ना कोई तत्व विनाश होता है और ना ही कोई तत्व निर्माण होता है। हाँ, सब तत्वों की एक निश्चित सीमा है। ऐसे ही ना कोई स्थान विनाश होता है और ना कोई नया स्थान निर्माण होता। ठीक है ना। तो सूक्ष्म वतन जो है वो क्या है, सारे कल्प रहता है। हाँ, वहाँ कोई भी, हाँ, इस सृष्टि में कोई भी क्षेत्र या तत्व विनाश नहीं होता, ना कोई नया निर्माण होता है। सब तत्वों की एक निश्चित सीमा है। ऐसे ही ना कोई स्थान विनाश होता है और ना ही कोई नया स्थान बनता है। देखो, हम जब साइंस में ना एवोल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें एवोल्यूशन एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है, तो वहां पर बताया जाता है अच्छा अर्थ कैसे बनी थी, किस तरह से, है ना। तो वहां पर इस थ्योरी को, जो बाबा के ज्ञान की थ्योरी है, ये क्या कहते हैं, सब कुछ बना बनाया है ना, सब कुछ बना बनाया है। तो वो इस चीज को नकारते हैं, वो कहते हैं देखो ऐसे बना दे कि सब कुछ बना बनाया। हाँ, ये दूर चांद सितारे धरती ये सब बना बनाया है, और हम यहाँ पर आकर के रहते हैं, भगवान ने ये धरती बनाई है, ऐसा। तो इस कंसेप्ट को वो क्या करते हैं, नकारते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई भी स्थान यहाँ पर ऐसा नहीं है जो विनाश हो जाए और नया निर्माण हो। केवल समय अनुसार सबका रूप और पाठ परिवर्तित होता है। समय के अनुसार सबका रूप और पाठ परिवर्तन होता है। सूक्ष्म वतन में पाठ सारे कल्प में नहीं चलता है, पाठ केवल संगम युग पर ही चलता है। वापिस जाते समय आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करती है। जब हमें वापस जाना है ना, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर को लेके वहां जाएंगे। आप जानते हैं, हाँ आगे शायद आएगा इसका रेफरेंस, जो धर्मराज की सजा है वो कहाँ पर मिलती है। हाँ, क्योंकि वो मानसिक ही होगी ना। तो जाते समय आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करती हैं, सूक्ष्म शरीर से वहां जाती है, फिर ऊपर जाती हैं। आते समय भी आत्माएं वहां से ही पार करेंगी, परंतु उस समय उनको कोई सूक्ष्म शरीर आदि नहीं होगा, है ना। तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर पूरा साफ करना है, क्लीन करना है एकदम। तो आते समय भी आत्माएं वहीं से पार करती हैं, लेकिन क्योंकि वही उतरने की जगह, वो ट्रांजिटरी क्षेत्र है ना, वो ट्रांजिशन है बिटवीन स्थूल वतन एंड मूल वतन, है ना, उसके बीच का ट्रांजिटरी फेज है, स्थान है। तो उधर से ही आएंगी, उसी थ्रू आएंगी, लेकिन जाते समय हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं से पार करेंगे। लेकिन आते समय भी वहीं से ही आती हैं आत्माएं। लेकिन उस समय शुरू सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। वापस जाते समय हम आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करती हैं, आते समय भी वहां से ही पार करेंगी, परंतु उस समय उनको कोई सूक्ष्म शरीर आदि नहीं होगा, इसलिए कोई महसूसता नहीं होगी, है ना। तो सूक्ष्म शरीर जाते समय ही होता है, और हर आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ वहां से पार करना होता है। उस क्षेत्र को पार करते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती। जैसे उसको पार करते फिर वो पॉइंट ऑफ लाइट बन जाती है, हम भी जाते हैं ना ऐसे ही। आत्माएं वापस आते समय स्थूल देह में, सूक्ष्म देह में, वापस आते समय स्थूल देह से सूक्ष्म देह में और फिर मूल स्वरूप में जाती है।
हाँ, वापिस आते हैं। आत्माएं वापिस आते समय स्थूल देह से सूक्ष्म देह और फिर मूल स्वरूप में जाते हैं ना। जब हम उधर वापस जाएंगे परम धाम, तो स्थूल शरीर छोड़ेंगे, फिर सूक्ष्म देही होगी, वो हम अ, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन तक लेके जाएंगे, फिर मूल वतन में हम मूल स्वरूप में जाएंगे। परंतु आते समय आत्माएं अपने मूल स्वरूप में आती हैं जब उधर से धरती पर उतर रही हैं, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट से ही आती है। इसलिए सूक्ष्म देह का प्रश्न नहीं उठता। नाटक में भी एक्टर आते समय साफ सुथरे आते हैं ना, और जाते समय पाठ का कुछ ना कुछ लेप शेप होता ही है। तो यहां से समझ आता है क्या है सूक्ष्म शरीर। क्या है सूक्ष्म शरीर? हमने इस धरा पर रहकर जो जो सोचा है, जो जो संकल्प किया है, कर्म किया है, वो सब कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के रूप में अंकित हो गए। तो इसीलिए क्या है सूक्ष्म शरीर? हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा। ठीक है ना। जो कुछ भी हम, और कर्म संकल्पों से बनता है, तो जो कुछ भी हमने सोचा वो सूक्ष्म शरीर बन गया उसका। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जाते समय हम आत्मा स्थूल देह, फिर सूक्ष्म देह, और फिर मूल स्वरूप में ऊपर जाएंगे परम धाम। लेकिन आते समय तो आत्मा के पास सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, क्योंकि ऊपर से आ रही है, सीधा पॉइंट ऑफ लाइट नीचे उतरती है ना, ऐसे। तो बाबा ने कहा कि जाते समय तो, वापस जाते समय तो ये है, लेकिन नीचे आते समय नहीं है ना। जैसे नाटक में भी एक्टर कैसे आते हैं, साफ सुथरे आते हैं, लेकिन जाते समय कुछ ना कुछ उन पर पाठ का कुछ लेप शेप होता ही है। तो ये सब बाबा ने मूल्यों में बताया। कैसे बताया बाबा ने? तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात, उसको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। कहाँ? धरती पर। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है, वह साक्षात्कार की बात। ठीक है ना। जैसे दादी को जब पता चला था सूक्ष्म वतन का, हाँ, तो दादी तब कहते बड़ी छोटी थी। कौन? हरिदय मोहिनी दादी बहुत छोटी थी। तो इस तरह से वहां साक्षात्कार की बात है। बाप दादा को अभी ये व्यक्त दुनिया नहीं है ना। बाप दादा को अभी ये व्यक्त दुनिया नहीं है। वतन में समय नहीं होता है, घड़ी नहीं होती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में, वहां समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती। हाँ, वहां जब सूर्य चांद ही नहीं होता तो रात दिन का भी हिसाब कैसे होगा? किस हिसाब से होगा? इसलिए घड़ी भी नहीं होगी। इसलिए वहां समय का बंधन नहीं है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में समय का बंधन नहीं है। यहाँ समय का बंधन है ना। दिन में हम कुछ काम कर सकते हैं, रात को नहीं कर सकते, रात को ये इस तरह से। यहाँ समय का बंधन है, वहां समय का बंधन नहीं है। अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत समय के संस्कार में अव्यक्त रूप में व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। आप ही याद करना, शुरू शुरू के मेरा खुद का अनुभव है, जब शुरू शुरू में बहुत बाबा की अनुभूतियां होती थी, तो क्या होता था? जब बाबा की बहुत अनुभूतियां होती थी तो क्या होता था? उस समय फिर बोलने का मन नहीं करता, बाबा की याद में ही रहे, बस ऐसा लगता था। तो बहुत समय आप सोचते होंगे कि बाबा ज्यादा आवाज से क्यों नहीं बोलते हैं। कौन? जब बाबा भी दादी के तन में आते थे तो कैसी आवाज आती थी? बहुत स्लो, बहुत कम आवाज आती थी ना, मतलब ज्यादा जोर से नहीं बोलते थे। तो आप कहते होंगे, हम्म, हाँ, अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, मतलब साधारण रीति से क्यों नहीं बोलते। लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए दादी की आप आवाज सुनिएगा उस समय जब दादी के तन में बाबा होते थे। तो आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस करनी है, अव्यक्त में रहना, व्यक्त में नहीं रहना। ये भी बच्चों को समझाया है कि तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो,
तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती। जब हम बिल्कुल प्योर बन गए, हमारे संस्कार बिल्कुल अच्छे बन गए, तो फिर हमें इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, है ना। तो सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सूक्ष्म वतन से होते हुए नहीं आते का क्या मतलब? हाँ, सूक्ष्म वतन से होते हुए नहीं आना माना सूक्ष्म शरीर नहीं है हमारा, आते हुए जाते हुए तो है। सारा खेल यहाँ है, हाँ, धरती पर। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा मांडवा है, माना स्टेज है। हाँ, हमारी ग्लानी करते हैं, ये खेल है जो फिर भी होगा। मैं आकर आदि से अंत तक का सारा राज समझाता हूँ। अब प्रश्न है, क्या संगम युग के बाद सूक्ष्म वतन ही नहीं होता, या सूक्ष्म वतन तो होता है परंतु कोई एक्टिविटी नहीं होती? बाबा के ऊपर युक्त महावाक्यों से इसका यथार्थ रहस्य क्या है? संगम युग के बाद क्या सूक्ष्म वतन खत्म हो जाता है? क्या वहां कोई एक्टिविटी, या वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती? बाबा ने क्या कहा, ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, तब तक टाइम पास करने के लिए ये खेल पार, है ना। हम बाबा से मिलते हैं ना सूक्ष्म वतन में, फिर देखते हैं कि बाबा को भोग लग रहा है, सूक्ष्म वतन में गए, इस तरह से, है ना। तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो, तब तक टाइम पास करने के लिए सूक्ष्म वतन में ही काम चलता है ना। कितने बनाने हैं बाबा ने, जितने उनको चाहिए 111 में आने के लिए, वो जब बने तो फिर ये सूक्ष्म वतन की रमत गमत भी बंद हो जाएगी। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज। परमात्मा के स्थापना विनाश और पालना, तीन कर्तव्य गाए हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा पावन सृष्टि की पालना। इस स्थापना विनाश और पालना के कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए परमात्मा संगम युग पर आकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना करते हैं और उनका साक्षात्कार कराते हैं। ये तीनों देवताएं परमात्मा के तीनों कर्तव्यों के प्रतीक है। ठीक है ना, हम बाबा ही करते हैं ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु के द्वारा पावन दुनिया की पालना। तो इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर। तो किसका किसका डिस्ट्रक्टर? हाँ, किसका जनरेटर? सत्ययुगी सृष्टि का, है ना। हाँ, तो ये आत्मा के मूल संस्कारों का, संस्कारों से भरी हुई दुनिया को बनाने का। तो इस स्थापना विनाश और पालना के कर्तव्य को स्पष्ट करने के लिए परमात्मा संगम युग पर आकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना रचते हैं और उनका साक्षात्कार कराते हैं। ये तीनों देवताएं परमात्मा के तीनों कर्तव्यों के प्रतीक है। ये देवताएं हैं, ये माना ये उनका फिजिकल रूप, मतलब इस तरह के कोई उनका धरा पर नहीं है उनका जन्म, लेकिन ये परमात्मा के कर्तव्यों का फिजिकल रूप है। ठीक है ना, ये बाबा के कर्तव्यों के प्रतीक है। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आत्माएं नहीं है। हम कहें ये ब्रह्मा की आत्मा है, ये शंकर की आत्मा है, ये विष्णु की आत्मा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को भी चार मुख वाला दिखाया गया है, कई भुजाएं उनकी दिखाई गई है ना। विष्णु की भी चार भुजाएं हैं। हाँ, शंकर को भी कैसी अवस्था में दिखाया जाता है ना, वो शेर की खाल पहने हुए, शेर पर की खाल पर बैठे हुए तपस्वी स्वरूप में दिखाया जाता है। तो इनकी कोई अपनी स्वतंत्र आत्मा नहीं है कि ये शंकर है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा, नहीं। ये परमात्मा के कर्तव्यों का प्रतीक है। कि माना परमात्मा जब जनरेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? हाँ? वो किसी मनुष्य तन का आधार लेकर के, हाँ, ज्ञान को लेके आते हैं धरती पर। फिर वो ज्ञान दुनिया के चारों कोनों में फैलता है, इसलिए ब्रह्मा के चार शीश है। हाँ, चारों दिशाओं में फैलता है, माना पूरी धरा पर फैलता है वो ज्ञान।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसलिए ब्रह्मा के 4 शीश दिखाए जाते हैं। फिर उनकी भुजाएं दिखाई जाती है, उनको श्वेत वस्त्रधारी भी दिखाया जाता है, मना पवित्रता धारण कर खुद भी करता है ब्रह्मा और सबको कराता भी है। फिर हाथ में पुस्तक भी दिखाई जाती है, माना ज्ञान का प्रतीक। कमल आसीन उनको दिखाया जाता है ना, उनको कमल आसीन दिखाया जाता है। क्यों कमल आसीन दिखाया जाता है? माना संसार में रह के संसार के कीचड़ से उपराम, है ना, ये है कमल आसीन होने का राज। तो इस तरह से जो ब्रह्मा का चित्र है वो वास्तव में परमात्मा कैसे सत्युग की रचना करते हैं उसका प्रतीक, उसका एक देवता बना दिया जिसको कहते हैं ब्रह्मा। वैसे ही विष्णु, विष्णु की कोई 4 भुजाएं तो होती नहीं, है ना, और विष्णु के पास गदा दिखाते हैं जो नीचे की तरफ, है ना, वो ऐसे जैसे हनुमान ने वो कांधे पर उठाई हुई है गदा, लेकिन विष्णु के पास जो गदा है वो कैसे है, नीचे की तरफ। उसका भी अर्थ है। 4 भुजाएं जो है वो किसी मनुष्य की 4 भुजाएं तो होती नहीं है, ऐसी कोई आत्मा तो है नहीं जिसकी 4 भुजाएं होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसी आत्मा, उसका शरीर ऐसा नहीं है जिसकी 4 भुजाएं होंगी। वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। इस तरह से शंकर को, हाँ, ऐसा दिखाया जाता है तपस्या में। अब विष्णु की गदा नीचे क्यों है, क्यों दिखाते हैं, इसका इसका क्या अर्थ है? हाँ, हनुमान की गदा कांधे पर, माना हनुमान, माना वो आत्मा जो इस संसार की दलदल से एकदम से जो कहते हैं उपराम होकर के चलती है और हर विघ्न में विजयी बनती है। महावीर, हनुमान को महावीर भी कहा जाता है। तो ज्ञान में परिपक्व तरीके से चलने वाली आत्मा, माया से पूरी तरह से लड़ने वाली आत्मा को जैसे हनुमान या महावीर कहते हैं। और उन्होंने हमेशा गदा जो है वो कांधे पर उठा के रखी है। माना कि गदा का क्या अर्थ है? ज्ञान रूपी गदा। लेकिन विष्णु की गदा नीचे है, क्यों है नीचे? क्योंकि ज्ञान की जरूरत नहीं। अब वो उस ज्ञान को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विष्णु तो कहाँ है? सतयुग में है। लक्ष्मी नारायण कहाँ पर है? सतयुग में। अब ज्ञान स्वरूप है वो, लेकिन उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान है उनके पास। परमात्मा और आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वरूप बन चुके हैं उसका वो। हाँ, गुणों का, शक्तियों का स्वरूप वो है, लेकिन अब उनको उसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्ञान गदा को नीचे दिखाया जाता है विष्णु। तो हर एक जो चित्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, उसका अर्थ है। वैसे ही शंकर को तपस्या रूप में दिखाया जाता है, तपस्या कर रहे हैं। फिर जटाओं से वो गंगा बाहर निकल रही है। तो ऐसे थोड़े कोई मनुष्य होता है कि उसके पाँव बालों में से पानी बाहर निकलेगा, है ना, या गले में सांप डाला हुआ है ना? या पहाड़ों में बर्फ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हिंदू माना जो सनातन के ये जो चित्र है, इनको प्रतीक ना समझ करके वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं कई लोग। उनको वैसा ही मानते हैं कि ऐसे थे जी, ये देवता थे। जो देवता होता है उसको कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे माता की 8 भुजाएं होती हैं जी, ऐसी आत्माएं होती हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है। वही कहा कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये परमात्मा के कर्तव्यों का प्रतीक है। हाँ, ये चिन्ह है उसके कि भगवान कैसे कैसे ये अपना कर्तव्य करते हैं, है ना। तो उन ये उनका ये तीनों देवताएं परमात्मा के तीनों कर्तव्यों के प्रतीक है। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है और ना ही उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व या कर्तव्य है। ब्रह्मा तो साकार में है, जिस तन में प्रवेश होकर के परमात्मा स्थापना का कर्तव्य करते हैं, और ब्रह्मा ही विष्णु बनता है। इसलिए लिखते हुए ब्रह्मा सो विष्णु। पतित दुनिया के विनाश का निमित्त शंकर को दिखाया है। वास्तव में ये तीनों कर्तव्य हर आत्मा करती है। हर आत्मा में ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है। कैसे? ज्ञान लेकर के हम ज्ञान दूसरों को देते हैं, औरों को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, सबको ज्ञान बांट रहे, भले जितने जितने लेवल तक भी। तो हम क्या काम कर रहे हैं? ब्रह्मा का काम कर रहे हैं ना। हमारा ज्ञान तो है नहीं। किसका ज्ञान है? ईश्वर का ज्ञान। हम भी धारण कर रहे हैं, दूसरों को भी धारण करने की कोशिश करते हैं ना, धारण करवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ब्रह्मा का पाठ हो गया। फिर अपनी इसी ज्ञान के द्वारा अपनी जीवन की पालना करते हैं, और फिर उसी ज्ञान के द्वारा अपने आसपास, अपने घर का
परिवार का, समाज का, ऑफिस का, उसकी पालना करते हैं, तो क्या पार्ट हो गया? विष्णु। और अपने अंदर के विकारों को मारते हैं, हाँ, विनाश करते हैं आसुरी संस्कारों का, तो किसका क्या पार्ट हो गया? शंकर। तो इस तरह से इनका कोई अपना अलग, तीनों देवताओं का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। वास्तव में ये तीनों कर्तव्य हर आत्मा भी करती है। दैवी स्वभाव संस्कारों की स्थापना, उनकी पालना, और असुरी संस्कारों का विनाश हर आत्मा को करना होता है। तो शंकर हमारी अवस्था है, विष्णु हमारी अवस्था है, आत्मिक अवस्था, और ब्रह्मा भी। तो बाबा ने कहा शंकर के लिए गायन है आंखें खोली और विनाश। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली तो उसके विकर्मों संस्कारों को भस्म कर दे। अब अपने शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना, ये बाबा ने कहा है, बाबा के महावाक्य। तो कहते तीसरा नेत्र खुला किसका? शंकर का, तो विनाश होने लग पड़ा। वो तीसरा नेत्र क्या था? बुद्धि रूपी नेत्र, बुद्धि को ही तीसरा नेत्र कहते है ना। तो तीसरा नेत्र खुला तो विनाश हुआ। हाँ, तो किसका विनाश? पहले तो अपने स्वभाव, आसुरी स्वभाव संस्कार का विनाश, फिर सामने वाली आत्मा को। अगर हमने अपनी पवित्र दृष्टि सामने वाली आत्मा को दी तो उसमें भी ये परिवर्तन आता, वो आकर्षित हो जाती है इस ज्ञान की तरफ, तो उनके भी उसमें विनाश होना शुरू हो जाता है। वो भी इस ज्ञान की ओर आकर्षित हुई, तो माना उनके उनमें भी हमने, हाँ, अपवित्र विचारों का, संस्कारों का विनाश करने के हम निमित्त बने। तो बाप है कर्ण करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है। हाँ, कई लोग कहते हैं ये बीकेज ना हमें मारने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन हम तो किसी को मारते नहीं है, ये तो होना ही है ना, जैसा कर्म वैसा फल होना है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो आप ही कर रहे हैं, कर रहे हैं ना विनाश आप ही। जितना जितना आत्मिक संस्कारों से दूर जाते जा रहे, धर्म से अधर्म की ओर जा रहे, तो विनाश हो रहा है। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। बाप को रचयिता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर नहीं करता हूं, मैं चेंज करता हूं, कलयुग को सतयुग बनाता हूं। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं, ये तो खेल बना हुआ है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, खेल की निंदा नहीं कर सकते हैं। सदैव तीनों ही कार्य साथ चलते हैं, स्थापना का भी, पालना का भी, और विनाश का भी। क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो रचना कैसी होगी, नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हैं तो उसकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ साथ साथ चलता है। जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो जो प्रज्वलित करते हैं तो उन्हों को भी संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। ठीक है ना। जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ है यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो जो प्रज्वलित करते हैं उन्हों को ही संपन्न भी करना है। जिसने यज्ञ रचाया है, उसको अब क्या करना है? संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बन कर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना, अर्थात पूरा अब साफ होना है, पूरा संपन्न होना। विष्णु के दो ही रूप, वही जगदम्बा जगत पिता है। विष्णु के दो रूप, जगदम्बा जगत पिता, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण। बाकी शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, तपस्वी, वह भी कल्याणकारी है। विनाश ना हो तो नई दुनिया की स्थापना कैसे हो? भगवान तो कर्ण करावनहार है ना, ये भी ड्रामा बना हुआ है शंकर के द्वारा विनाश। तो ये आज हमने बहुत ही सुंदर गुह्य रहस्य बाबा के ज्ञान के जाने। सूक्ष्मतन क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका क्या राज है। अच्छा।
अभी अपनी मन बुद्धि को ले जाएंगे भ्रिकुटी के मध्य, देखेंगे अपने मूल स्वरूप को। मैं आत्मा ब्रेन के अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म सितारा हूँ। मेरे आगे पीछे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आवरण है। मुझ आत्मा रूपी सितारे के कर्मों से ही सूक्ष्म शरीर बनता है, और फिर जैसा सूक्ष्म शरीर है वैसा ही स्थूल शरीर बनता है। अब मैं आत्मा ज्ञान को धारण करके अपने सूक्ष्म शरीर को साफ करती हूँ, जिससे मेरे स्थूल शरीर में भी बनी हुई गांठें या कोई ब्लॉक्स, कोई बीमारी, वो भी ठीक होती जाती है। इस तरह से मैं आत्मा अपने सब कर्मों को ज्ञान और योग के द्वारा जलाती हूँ, और स्वतंत्र बनती हूँ, क्योंकि ये विकर्मों का बोझा ही सबसे बड़ा बंधन है, जो मुझ आत्मा को सच्चा सच्ची सुख शांति और आनंद में टिकने नहीं देता। मुझ आत्मा का मूल स्वरूप ही आनंदमय है, सुखदाई है। लेकिन मैं आत्मा अभी यदि उसको अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, इसका अर्थ है मुझ आत्मा के विकर्मों का बोझ अब ज्ञान से और परमात्मा के ध्यान से मुझे अपने सब कर्मों को काटना है। मुक्त होना है। मैं प्यारे पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान के लायक समझा। मुझे भाग्य लिखने की कलम दी। अब मैं आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, उनकी याद से अपना भाग्य सुंदर तरीके से लिख सकती हूँ। पीछे अज्ञानता के वश किए हुए कर्मों के कारण जो भी गांठें पड़ी हैं उनको खोल सकती हूँ, मुक्त हो सकती हूँ।
आनंदमय स्थिति में जा सकती हूँ। विजुलाइज करें, मेरे सामने बाप दादा है और मैं आत्मा अपने दिल के भाव बाबा को अर्पित कर रही हूँ। धन्यवाद करें। बहुत बहुत आभार बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ओम शांति।